हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए मैं आज फिर से आप सभी का इस ज्ञान विज्ञान के चैनल में स्वागत करता हूं। और आज की यह वीडियो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण होगी जो छात्र छात्राएं जॉब्स की तैयारी कर रहे हों या फिर करना चाहते हों। तो मैं बताऊंगा कि किस तरह आप एक ही वेबसाइट के मदद से आप जॉब्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आप उसमें जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, एडमिट कार्ड देख सकते हो, आंसर की देख सकते हो, रिजल्ट देख सकते हो। तो आप धैर्य रखें और मैं और एक जानकारी दूंगा जिसमें कि बताऊंगा कि किस तरह एसएससी जीडी की फॉर्म भरने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो कोई भी आप एक ब्राउज़र खोल लें। यदि आपके पास मोबाइल है तो आप क्रोम ब्राउज़र खोल सकते हैं। तो खोलने के बाद आपको सर्च बॉक्स में आपको टाइप करनी है फ्री जॉब अलर्ट। ठीक है, तो जैसे ही आप फ्री जॉब अलर्ट टाइप करते हैं तो आपके पास ये पेज आती है जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि www.freejobalert.com। तो आपको क्या करनी है, आपको इसी पेज पर क्लिक करना है, इस लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, तो लिंक पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही आपने लिंक पे क्लिक किया तो आपके पास freejobalert.com का होम पेज खुल के सामने आ गया। ठीक है, तो इसमें आपको दिखेंगी ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स, स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, बैंक जॉब्स, टीचिंग, इंजीनियरिंग, रेलवे, पुलिस, डिफेंस इत्यादि सभी प्रकार के जॉब्स की जानकारी मिलेगी। आप इस पर क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको खुल के आएंगी। ठीक है, साथ ही आप देख पाएंगे नीचे AP, AS, BR, CG, इसी तरह JH, UK, UP, WB, ये सब क्या है, तो ये सब आपका राज्य का कोड है, यानी कि स्टेट का कोड। यदि आंध्र प्रदेश तो AP, बिहार तो BR, DL तो दिल्ली, और मैं झारखंड से हूँ तो क्या होगा JH। यदि मैं JH टाइप करता हूँ तो जो भी नई नौकरियाँ आई होंगी मैं उसे देख पाऊँगा और साथ ही उसमें अप्लाई करने का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नीचे आ जाते हैं। तो नीचे आने के बाद आप देख पाएंगे कि अभी जो है क्या किसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे UPSC, NDA एंड NAI, इस पर आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। UPSC वाले, दो CDS वाले अप्लाई कर सकते हैं, FCAT वाले अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल GD तो आपने बहुत कोई ने अप्लाई कर दी होगी और बहुत कोई नहीं किए होंगे। और नेवी का कर सकते हैं। उसी तरह आपको देख पाएंगे कि IBPS यानी बैंक का एडमिट कार्ड है, रिज़ल्ट है। ठीक है, आप देख लिए। तो चलिए मैं बतलाने जा रहा हूँ कि SSC कांस्टेबल GD का अप्लाई करनी है, तो आप उस पर क्लिक करें अप्लाई ऑनलाइन में। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो SSC GD से रिलेटेड जानकारियाँ आपको दिखेंगी। जैसे कि जो रिक्रूटमेंट है 2023 GD की वो 26,146 पदों पे है। ठीक है, साथ ही आप जैसे नीचे आते हैं तो आप देख पाएंगे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में, यानी कि सभी कैंडिडेट्स 100 रुपये का चार्ज लगेगी। और जो वीमेन है, SC ST हैं, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लग रही है। और इम्पोर्टेंट डेट्स नीचे आ जाइए। इम्पोर्टेंट डेट्स इसमें देखिए कि स्टार्टिंग डेट टू अप्लाई ऑनलाइन, मतलब कि आवेदन करने की शुरुआती तिथि जो थी वो 24 नवंबर को थी, और लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन यानी कि अंतिम तिथि जो होगी वो 31 दिसंबर होगी। और सप्ताह भर समय है 31 दिसंबर आने में। और उसके बाद आप देख पाएंगे कि 4 जनवरी से 6 जनवरी तक जो आवेदन अगर गड़बड़ी हो जाए किसी तरह का एप्लीकेशन में वो कर सकते हैं, या फिर पेमेंट को में कोई करेक्शन करना हो तो वो कर सकते हैं। और उसके जस्ट नीचे देख पा रहे हैं शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी वो फरवरी से मार्च 2024 में होगी। मतलब कि आपके पास समय बहुत कम है। जो परीक्षा फॉर्म भर दिए हैं मेहनत करते रहें। उसके बाद देखिए एज लिमिट के बारे में बताई गई है, जिसमें कि मिनिमम जो आपका एज होनी चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम 23 वर्ष। और एज रिलैक्सेशन किसी किसी के लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि जो SC ST के छात्र हैं वे 5 साल के छूट का लाभ ले सकते हैं। उसी तरह एक सर्विसमैन भी ले सकते हैं। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको बहुत आसानी से ये जानकारियाँ मिलेंगी। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो वैसे छात्र जो 10वीं पास कर चुके हैं रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, वे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको दिखेंगी वैकेंसी डिटेल,
यानी कि यदि आप कांस्टेबल जीडी की परीक्षा को निकाल लेते हैं, पास कर जाते हैं, तो आपके रिजल्ट के हिसाब से आपको बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ इन पदों पे ज्वाइनिंग दी जाएगी, इन पदों पे नौकरियां दी जाएगी। ठीक है, देखिए मेल के लिए टोटल जो वैकेंसी है वो 23,347 है और फीमेल के लिए जो है वो 2,799 है। उसी तरह कुल आपका हो गया 26,146। अब नीचे जाते हैं तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में, अप्लाई ऑनलाइन के बारे में। अच्छा, नोटिफिकेशन देखिए ये लिंक है, इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एसएससी जीडी की जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हाइट कितनी मांगी गई है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सारी चीज़ों का जानकारी इसमें मिलेगी। एससी के लिए कितने सीट है, एसटी के लिए कितने सीट है, यूआर के लिए कितने सीट है, सारी चीज़ों का जानकारी आप, या फिर पोस्ट के बारे में जानकारी है, कोड, पोस्ट का कोड कौन सा भरना है, सारी चीज़ों का जानकारी आप इससे ले पाएंगे। ठीक है, इसके बाद एलिजिबिलिटी डिटेल्स, मतलब कि कौन कौन से योग्य हैं, सारी चीज़ें, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होती है, सिलेबस क्या रहेगी, ऑफिशियल वेबसाइट्स, इस क्लिक हियर पे क्लिक करके सारी चीज़ों की जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, तो जैसे मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो ये सीधा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाती है। लेकिन आप देख पा रहे हैं ये वक्त ले रही है। ठीक है, इसका मतलब है सर्वर का डाउन होना। ठीक है, देखिए मैं लगभग 1 मिनट इंतज़ार कर लिया हूँ लगभग, सर्वर का डाउन होना। तो आपको इसी तरह का इशू देखना पड़ रहा है, क्योंकि लिंक जो है वो जाम हो जा रही है, जिसके वजह से दो चीज़ों का बहुत भारी आपको नुकसान हो सकता है। आप इस एसएससी जीडी की फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप किसी भी तरह आप लास्ट डेट ना जाने दें, पहले ही इस फॉर्म को भर दें। ठीक है, तो पहली प्रॉब्लम क्या आ सकती है, सर्वर, जो कि दिख रही है आपको, सर्वर इशू। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी, समस्या होगी टाइम की, यानी कि यदि आप किसी के पास फॉर्म भराने के लिए जाते हो, कैफ़े जाते हो या फिर कहीं दूसरे दोस्त के यहाँ जाते हो, तो आपको पता नहीं है कि आपको फॉर्म भरने में 5 मिनट लगे या 5 घंटा या फिर भराए या नहीं, तो इसीलिए टाइम का प्रॉब्लम होगी। तो मैं चाहूँगा कि जो भी छात्र छात्राएं हैं एसएससी जीडी की नई फॉर्म नहीं भरे हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लें कि किस तरह आपको फॉर्म भरनी है, लेकिन कोशिश करें कि फॉर्म किसी भी तरीके से भर दें। और मैं चाहूँगा कि यदि इस तरह की जानकारी आपको लगातार मिले तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। साथ ही यदि आपको वीडियो, इस तरह की वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और कोई विचार होगा आपके मन में तो आप कमेंट ज़रूर करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। और मैं एक बात बतलाना चाहूँगा, यह जो ज्ञान विज्ञान का चैनल है, इसमें आपको सभी प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो लगातार आएगी, तो आप बेल आइकन भी दबा दें। ठीक है, आप हमारे साथ इसी तरह लगातार बने रहें, इसके लिए मैं आप सबों को धन्यवाद।